सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टूडेंट्स बच के इस प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नीट या फिर हम बात करें बहुत सारे जो स्टेट लेवल आपके वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या कोई अपडेट आया या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या सर हमारी यहाँ की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, कोई अपडेट आया या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे चीज़ों को कवर करने का और अभी तक क्या क्या चीज़ें आई हैं नहीं आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे बहुत सारा परेशान रहते हैं आपकी परेशानी दूर हो और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएँ। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और भी आ जाती है, जैसे कि अभी क्या है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है या फिर हमारी बहुत सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखे नहीं रहते हैं और सेम चीज़ें वही हमसे पर्सनल डीएम हुआ या फिर मैसेजेस में पूछते रहते हैं। तो मेक श्योर आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ जो बच्चों को नहीं पता है कि हमारा ऑलरेडी वीसीआई का 2024 का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, 22 का भी मिल जाएगा चैनल पे और 23 का भी मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर जाके एक बार उसको ज़रूर विजिट करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना रखा है, कितना आपका सेफ स्कोर नीट में होना चाहिए, तो आपको वेटनरी के लिए ट्राई करना चाहिए वीसीआई के थ्रू। लास्ट ईयर का क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, क्योंकि देखो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में बस यही चीज़ें होता है कि यार हम अपने हाथ में जो हमारा कर्म है वो करते चलें। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आपका चीज़ें मैटर करती है, आपका रिजल्ट या फिर आपको कॉलेज मिलना न मिलना। ये चीज़ें अभी रिसेंटली मैंने अपने एक लाइव सेशन लिया था, हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग चल रहा है उसमें जो भी हमारे बच्चे ज्वाइन किए थे उनके सभी डाउट्स को भी क्लियर किया और उनको समझाया भी कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे हाथ में जो चीज़ें होती हैं उसमें हमें अपना बस बेस्ट देते रहना है, बाकी बहुत सारे फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएचयू का क्या रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ या फिर नहीं वेटनरी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इस वीडियो को मेक श्योर कि लास्ट तक देखना, जिससे जो बच्चे के बहुत सारे डाउट रहते हैं वो क्लियर तो होंगे ही होंगे। और लास्ट में आपको दो चीज़ें और मैं बताने वाला रहूँगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में स्टूडेंट्स बज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है जहाँ पे ऑलरेडी 8000 से ज़्यादा लोग हैं वो भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर हमारे और भी जैसे नीट की काउंसलिंग अगर आपको करवानी है तो वो भी आपका हो जाएगा, उसके लिए भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा था। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बीएचयू का, तो बीएचयू का जो भी आपका यहाँ पे दो तरीके से काउंसलिंग होता है वेटनरी के लिए। एक तो जो इसका पहले तो जो कैंपस है बीएचयू आपका जो मेन यूनिवर्सिटी है वो आपका बनारस में है और उसका जो मेन कैंपस है उसके अंदर ये वीसीआई की जो आपकी वेटनरी कॉलेज है ये आपका हमारे होम टाउन, मेरे होम टाउन में है मिर्ज़ापुर, जिसको साउथ कैंपस भी कहते हैं। राजीव गांधी उसको साउथ कैंपस बोलते हैं बीएचयू का, बरकच्छा में, वहाँ पे ये आपका है। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गए हुए हैं, चाहे हमारे चैनल्स के थ्रू या फिर हमारी पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू। उससे पहले भी वहाँ पे भी बहुत सारा आपका मतलब कॉलेजेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी 85% जो सीटें होती हैं यहाँ पे, तो जो बच्चा मतलब आप चाहे यूपी से हो या फिर यूपी के बाहर के हो, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू के लिए। अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट यार हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वीसीआई का उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड आई विल ट्राई कि आपको अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी जो आपका कोलकाता में कॉलेज है, तो इसका भी क्या होता है कि यार आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग होती है तो जो बच्चे वहाँ पे होते हैं वेस्ट बंगाल के वो अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो आपकी 15% सीटें होती हैं वो आपका यहाँ पे फिलअप होता है थ्रू वीसीआई काउंसलिंग। तो इसका भी अभी तक जब मैंने वेबसाइट चेक किया था कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी मेक श्योर कि आप लोग भी अपना रेगुलरली दिन में एक बार वेबसाइट को विजिट करते रहें जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा पसंदीदा वेटनरी कॉलेज है, कहाँ पे आपका मतलब ड्रीम कॉलेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूपी पंडित दीनदयाल जो कि आपका मथुरा में कॉलेज है, तो इसका यार देखो सेपरेट एक एग्ज़ाम होता है जो बच्चे वहाँ पे दिए रहते हैं, वो वहाँ पे 85% सीटों के लिए रिजर्व मतलब वहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो आपकी 15% सीटें होती हैं ये आपका वीसीआई के थ्रू फिलअप होता है। तो इसका तो कोई अपडेट वाली बात ही नहीं है। IVRI बरेली की अगर मैं बात करूँ तो यस, यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूँ ये एक रिसर्च के फील्ड में या फिर एक बहुत ही 132-130 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, मतलब इसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। जैसे आपका पंत नगर हुआ यूनिवर्सिटी, वो 1960 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब एक बहुत जनरेशन, 2 जनरेशन
ऑलरेडी यहाँ से पढ़ के जा चुकी होती है, मतलब पेरेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इसका आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपके करियर में मिल रहा होता है, आपके आगे जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे उसमें भी आपको मिल रहा होता है, और बाकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बिहार की, तो यार देखो जहाँ पे जो मोस्टली आपके होते हैं सीट्स, वो आपके फिलअप होते हैं वीसीआई से। मतलब वीसीआई की काउंसलिंग से आप ये मान के चलो कि जितने भी इंडिया के मोस्टली वेटनरी कॉलेज हैं 49, ठीक है, उन सभी में एडमिशन हो रहा होता है 15% सीट्स के लिए, और ऑल इंडिया स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बाकी जो 85% सीटें होती हैं, ये चीज़ें मैंने कई बार बता रखा है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है आपको समझाना, गाइड करना, आपकी अगर हो सकता है कोई गलती आ रही है तो उसको सुधारना, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने जो भी स्टेट्स रहते हैं उसकी वेबसाइट को विजिट करते रहिए, और उनकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को देखते रहिए। एडमिशन सेक्शन में भी आपको मिल जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गुरु अंगद देव, जो आपका वेटनरी कॉलेज लुधियाना में है, तो यहाँ पे इनका ऑलरेडी चल रहा था, इनका एक नोटिस भी आया था कि आप अपने जो भी ऑलरेडी वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो भी बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, वो लोग अपने रिजल्ट को अपडेट कर सकते हैं, और 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो जो बच्चे कर रहे हैं या फिर करना है, उनको जाकर वो अपडेट अपना रिजल्ट को कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ राजस्थान की जो वेटनरी काउंसलिंग होती है 85% सीटों के लिए, तो उसका भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मेक श्योर आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। एंड इसके साथ साथ TNAU, तो चूँकि TNAU के अंदर भी बहुत सारे जो भी कॉलेजेस आपके वेटनरी के देखने को मिल जाते हैं, इन सब की जो काउंसलिंग होती है उसमें केवल और केवल स्टेट का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर पाता है, और 85% सीटों के लिए तो वहाँ पे जो अदर स्टेट का बच्चा होता है उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, आप बस VCI के थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों को डाउट आते रहते हैं कि सर हम आपको पर्सनली कैसे कांटेक्ट करें, तो आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, बहुत सारी अदर काउंसलिंग भी चल रही होती है, आपके लिए वीडियोस भी बनाना है, एंड साथ में अपना खुद का भी जॉब करना, राइट। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट हाँ, मेरे पास जो भी बच्चा अपना सेवा भाव से आता है इस तरीके से कि यार हमें सच में गाइडेंस चाहिए, तो आपको वो चीज़ें मिलती है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रोसेस बना रखा है। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको जैसे समझ में नहीं आता कि यार हम क्या करें, कहाँ पे अप्लाई करें, आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं, तो आपके लिए हमारा 1-to-1 कॉल ऑलरेडी चल रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 199, मतलब 199 रुपीज़ में आप 1 टाइम कॉल पे हमसे जो भी आपको पूछना है वो चीज़ें पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारा लोगों को हमारा जो काम होता है, मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आप चूँकि हमेशा फ्री रहते हो तो आपको लगता होगा कि यार हो सकता है सामने वाला बंदा भी फ्री हो, क्योंकि आपको बस अपना काउंसलिंग का देखना है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चों एंड बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड बहुत सारी अदर जिम्मेदारियां एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अदर काउंसलिंग भी चल रहे होते हैं। तो बट मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, जो भी हमारा स्टूडेंट है, तो वहाँ पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको 1 टाइम कॉल मिलेगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर अदर हो सकता है आपको करियर रिलेटेड या फिर अदर नीट की काउंसलिंग, BDS, MBBS, जो कुछ भी आपका डाउट है आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। आपको खुद कॉल मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर, जब भी मैं फ्री होता हूँ, आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे। ये हो गया आपके, अगर आपको थोड़े बहुत डाउट आते हैं उसके लिए। बट अगर आपको VCI में प्रॉपर एकदम फुल यहाँ से लेकर एकदम लास्ट राउंड तक प्रॉपर अगर गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए मेरा ऑनलाइन सेशन भी रहता है, आपको हम उसमें पूरा गाइड करते हैं, आपको हर एक अपडेट हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है, यंग होता है, और उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी एक एस्पिरेंट था। तो एक एस्पिरेंट किस माइंड से सोचता है, और एक जो एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे काउंसलर है या फिर मेंटर है, और जैसा कि मैंने अपने 2 साल की जर्नी में अगर मैं बात करूँ, ये मेरा तीसरा साल है VCI में, क्योंकि पहले मैंने देखा कि यार बहुत सारा बच्चा वेटनरी काउंसलिंग के लिए परेशान रहता था, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट का प्यार था, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ थे। तो मैंने देखा, फिर मैंने रिसर्च किया एंड स्टार्ट किया, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आज भी काफ़ी आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे थोड़े बहुत एफर्ट्स से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, उनको उनका पसंदीदा कॉलेज मिल जा रहा है,
तो इसमें मेरा क्या ही घाटा है। मैं तो यार डेफिनेटली अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ जो भी स्टूडेंट आता है। साथ में आपको VCI का अगर ज्वाइन करना है तो नीचे आपको रिजल्ट पे का लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, फ्यूचर आपका है, क्योंकि आप अगर अपने काम को लेकर सीरियस नहीं, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है तो यार आपका कोई भी इस दुनिया में हेल्प नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनको समझ में ये चीज़ें नहीं आती है, बाद में जब वो मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि VCI काउंसलिंग में मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई भी काउंसलिंग हो, आप जितना ज़्यादा अपने प्रिपरेशन पे एफर्ट्स डाले हो उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग। उसमें एक भी अगर आप गलती करते हो तो उसका कोई माफ़ी नहीं होता है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप एक गलती करके देख भी लेना। मैं आपको हमेशा से अवेयर करने की ट्राई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे बातों को मानते हैं, उनको आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, बाद आगे चल के जब वो फंस जाते हैं फिर रोते हैं, और उस मोमेंट पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, काउंसलिंग आपकी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होती रहेगी। बाकी मर्जी आपकी है, नीचे आपके लिए दोनों लिंक अवेलेबल है, मर्जी आपकी है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर आप ऐसे परेशान होते रहिए। और मैंने आपको तो सॉल्यूशन बता ही दिया है। और हाँ, आपका अगर मन करे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो कि इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ICR की काउंसलिंग भी चल रही है, और हमारा जो VCI का प्लेलिस्ट है वो जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, फीस एंड चॉइस फिलिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए तीनों और जो प्लेलिस्ट है ईयर्स का वो भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आता है टेलीग्राम पे भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।